हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखा था। आज हम क्या करेंगे कि यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड देयर नीड्स देखेंगे। यूज़र्स कि कौन यूज़ करता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को और उसकी नीड क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। The form the form of business is developed from sole proprietorship to partnership firm and partnership firm to company. Due to this development, the boundaries of a user of information are also expanded. The accounts are made by sole proprietors or partnership firms to meet with their personal and legitimate requirements. In these forms of business, generally owners and management are same entity. Thus, the use of information is confined to them. In company, form of business, owners and management are different entities. Thus, business of government restrictions and the information of companies become public information. Therefore, there are several users of information who can be included in the group of users. Which kind of information do they require? Explained below. अब सबसे पहला यूज़र है, ये तो इंट्रोडक्शन ही है कि ये क्या है। अब हम क्या करेंगे, यूज़र्स देखेंगे। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मतलब कि अकाउंटिंग जो भी कोई भी फर्म है, कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप है, कोई भी कंपनी है, तो उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कौन यूज़ करता है। तो फर्स्ट है मैनेजमेंट तो यूज़ करेगा ही। इन द कंपनी फॉर्म शेयर होल्डर्स आर ट्रीटेड एज ओनर्स ऑफ एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अंडरटेक्स मैनेजमेंट. The effect of policy decision made by them is reflected in accounts, whether they have achieved determined goals or not. That information can be obtained from accounts. Their function is to achieve predetermined goals through planning and control. They identify variances by comparing planned estimates with actual results, and they take corrective measures to avoid repetition of these kinds of variances. Accounting is best tool to measure efficiency of management. Management can be classified as internal user. Thus, accounts are very important for the management. अभी मैनेजमेंट को क्या काम करना होता है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या करना है कि फ्यूचर प्लानिंग्स, फ्यूचर गोल्स को फुलफ़िल करने के लिए काम आता है। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी वेरिएंस आता है, वेरिएंस मतलब कि कोई प्रॉब्लम आती है, तो वेरिएंस आते हैं उसको आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद क्या करना है कि कंपेयर करते हैं जो मैनेजमेंट है कि हमने जो एक्चुअल प्लान किया था, एस्टिमेट किया था, उससे वेरिएंसेस है वो जो आ रहे हैं वो कैसे ना आए, और क्या जो भी कोई भी रिपीटेशन होती है, कोई प्रॉब्लम है, कोई एरर रिपीट हो रही है, तो वो जो एरर है वो रिपीट ना हो। तो ये काम मैनेजमेंट को करना है, इसलिए उसके लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो एक बहुत ही वो उसका एक पॉइंट है कि यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट मैनेजमेंट। सेकंड है शेयर होल्डर है, उसको तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए क्योंकि शेयर होल्डर इज़ अ ओनर ऑफ अ कंपनी. एज पर लीगल प्रोविजंस, मैनेजमेंट हैज़ टू send the certified copy of accounts to all the shareholders in prescribed time period. मैनेजमेंट को जो शेयर होल्डर होते हैं उनको प्रिस्क्राइब टाइम में ये भेज देना पड़ता है क्योंकि दे आर ओनर्स. इट इज़ द राइट ऑफ शेयर होल्डर्स टू ऑब्टेन कॉपी ऑफ अकाउंट्स एट द सेम टाइम. इट इज़ ड्यूटी ऑफ कंपनी. Shareholders analyze published financial and non-financial information and undertake review of decision of their investment in the company. They can learn about development and forecast the future of economy, future of the company. They make decision either to dispose of or to retain shares of a company on the basis of this information.
Now companies have started to send accounts through email or environmental protection. अभी कंपनी क्या करती है, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो ईमेल थ्रू भेज देती है ड्यू टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। अभी जो शेयर होल्डर्स है उनको क्यों अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, तो उनको फ्यूचर में उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अभी कंपनी क्या कर रही है, प्रॉफिट कर रही है कि नहीं प्रॉफिट कर रही है, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती इसी बेसिस पे है, तो शेयर होल्डर को भी वो इतना ही ज़रूरी है। अभी थर्ड है पोटेंशियल शेयर होल्डर्स। दिस कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर्स डिज़ायर टू बाय शेयर्स ऑफ द कंपनी आफ्टर इन्वेस्टिंग इन द कंपनी टू डिसाइड वेदर दे विल हैव expected return or not, they use accounting information for the company। तो पोटेंशियल शेयर होल्डर्स को भी वही काम होता है। अभी फोर्थ है क्रेडिटर्स। इन क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स आर दोज हु प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट टू द बिजनेस एंटरप्राइज। क्रेडिटर्स मतलब कौन के जो जिसको कंपनी को जिसको पैसा पे करना है तो वो क्रेडिटर्स है। इन लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड डिबेंचर होल्डर्स आर इंक्लूडेड। These parties have to collect their dues from future from the company। कंपनी पे करेगी किसको, क्रेडिटर को, वो सारे जो ड्यूज़ है वो पे करेगी। These parties use published accounts to know present and future earning capacity of economic condition of the company। क्या क्रेडिटर कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, कंपनी को उसको मनी रिटर्न करना है, तो क्या करेगा, क्रेडिटर है उसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए क्योंकि उसको पता चल सके कि कंपनी की फिनेंशियल स्टेटस क्या है।